हालो हर गीत मिनसी रामा ओ सुखिया करे बाबू साजा करे शरीर मदर ज्योत जगाय रे बाबू दौड़ी ध्वजा पहराय मरुधर में ज्योत जगाय बाबू दौड़ी ध्वजा पहराय। अब ये भजन तालियों का भजन है और आपकी तालियों से ही शुरू होगा, इसलिए मैं चाहता हूं थोड़ा सीधा बैठ के अलग हो जाए और आनंद करते हुए मारो सावरियो बन बारी जो खड़े हैं लोग उनसे भी निवेदन करता हूं हाथों को खोल देना। मारो सावरियो बन बारी पच्ची रंग पे चारा थारी मारो सावरियो बन बारी पच्ची रंग पे चारा थारी भगतारे कारण अजमल धर अवतार कसुमल की सरिया जामारो मरुधर में ज्योत जगाय बाबू दौड़ी ध्वजा पहराय मारो सावरियो बन बारी मनु पच्ची रंग की चाधारी मारो सावरियो बन बारी मनु पच्ची रंग की चाधारी भगतारे कारण अजमल घर अवतार कसुमल की सरिया जामारो सिंगार मधुधर में ज्योत जगाय बाबू दौड़ी ध्वजा पहराय थोड़ा थोड़ा आनंद करके दोनों हाथों को उठा के बड़े खड़ा बैठा दो उनको उठा राजा अजमल पुण्य कमायो धन पुत्र रूप में पायो ओ राजा अजमल पुण्य कमायो धन पुत्र रूप में पायो मेरा दे लाड लडायो अरे माजट बन दूध पिलायो। ये मैं एक निवेदन करूं, थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूं, तो नाच रहे एक बार बैठ जाओ। ये भजन मुझे क्या है कि मुझे मेरी जो भजन की इसकी आदत जैसी है ना, मैं वैसा नहीं गाऊंगा तो मेरी रोटी खाई हुई पचे नहीं, तकलीफ है थोड़ी। अपन लास्ट में करेंगे नाचने वाले सारा काम आराम से। देखिए आप लोग राजस्थान में उठे आया हो, तो जब पहली बार आए थे तो आपने किसी से भाड़ा उधार लिया होगा। जब यहां आए तो किसी के नौकरी की होगी, हाथा जोड़ी भी की होगी कि साहब मैं गांव आए और मैंने नौकरी मत रख लो। ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके आते सीधी दुकानें बन गई हो। कितने लोगों ने यहां पर नौकरी की आते हाथ खड़ा करके बताएंगे, जिन्होंने नौकरी की इधर, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग सेठ ही बैठा है, सीधा बटू सेठ बनाया, अटी सेठ बन गया, ऐसा नहीं सकता है। एक सेठ जैसा बजाओ, कुछ भी करने का।
आपने जब ये समाचार अपने गांव भेजा होगा, आपके पिताजी को पत्र लिखा होगा कि रामा सामा जोग लिखी सेलमो, आगे हमारे पिताजी ने घना राम राम मालूम हुए, हमारे माताजी ने चरणों में ऐसे पोस्ट कार्ड लिखते थे पहले। और कभी ये समाचार लिखा कि मैं यहाँ आ गया हूँ, नौकरी अच्छी मिल गई है, तो गांव में आपके पिताजी को शांति हुई होगी, मारो बेटो इतना दूर जाफरो भी सेटल हो रही हो। फिर थोड़े दिन बाद में आपने फिर पत्र लिखा होगा कि पिताजी मैंने अब घर की दुकान करने की मन में सोची है और कोशिश कर रहा हूं कि मैं घर की दुकान कर रहा हूं। पिताजी का मन में जोश पड़ा होगा। एक दिन आपने ये पत्र लिख दिया कि मैंने घर की दुकान कर दी है, तो आपके पिताजी ने शायद गांव में मिठाई भी बांटी होगी कि मारो बेटो सेलम जाफरो और घर रो काम शुरू कर दियो। ये गौरव का विषय होता है मित्रों। जिसका बेटा कामयाब वो पिता भाग्यशाली। मारवाड़ी में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूत सपूत तो किम धन संचय और पूत कपूत तो किम धन संचय। दोनों बातें एक जैसी है। आपका बेटा सपूत है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया तो भी वो कर लेगा, और आपने बहुत कुछ कमाया और बेटो कपूत निकल गयो वापस घर। अब तो हम तो सामान्य लोग हैं। माता मैंने सुनना, वो पिता कितना भाग्यशाली है जिसके घर में भगवान श्री हरि विष्णु द्वारिकाधीश ने अवतार ले लिया हो। वो मां कितनी भाग्यशाली है जिसके थन का दूध स्वयं भगवान ने पिया हो। थोड़ा जुड़ के एक बार मेरे साथ में आओ, देखे मजा आएगा। राजा अजमल पुण्य कमायो, धन पुत्र रूप में पायो। दूध पिलायो भादर वाली दूज ने आल गयो, चाननिया सू चमकाल गयो। भादर वाली दूज ने आय गयो, चाननिया सू चमकाल गयो। आप किसी के भी नीचे नहीं रहेंगे। बाई सुगना आरती गावे, भाटी हर जी चंबल डुलावे। बाई सुगना बोलो, बाई सुगना आरती गावे, भाटी हर जी चंबल डुलावे। श्री लक्ष्मी रूप निकल दे, संग में प्राप्त कियो। कसुंबल की सरिया सिंगार दियो। तो तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, थोड़ा लाइट बजाओ। तो चूड़िया हाथों में पहना के चूड़िया। आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच में क्या गाया है। माता मैंने बैठी, अपने मारवाड़ में परंपरा है हगाई हस्बैंड बडेरा करे, घर में दादो तय करे बाबात हो जा। आजकल गाड़ा जींस पैंट वाला छोरा कहनो माने को नहीं, तकलीफ वालों काम है। अपने राजस्थान तो फिर भी ठीक है साहब, बंबई में जाओ तो फेसबुक पे शादियां होने लग गई आजकल। घर वालों ने पता ही नहीं लगे कद कर आ गयो, व्हाट्सएप भी कांटो भिड़ा दे हैं। लेकिन ये जमाना था। अमरकोट पाकिस्तान में रह गया। अमरकोट ठाकुर साहब दलजी ने बेटी जन्मी पांगड़ी। बेटी जब बड़ी हुई तो दलजी ने बड़ी चिंता हुई कि अपनी छोरी ने कौन ले जाई, आ तो पांगड़ी है। फिर भी बड़ी हुई तो रुनीचा समाचार एक पंडित जी ने भेजा, रुनीचा मां मेणा देने करने जा, और पंडित जी जार कहो कि मारे ठाकरा आपने वो सगाई रो न्योतो भेजो है, मारे ठाकरा जी दीकरी है और आपने कुंवर साहब ने साथ में सगाई। जी थोड़ा सा लाइट बजाओ तो। आपने ठाकुर साहब, मारा ठाकुर साहब आपने कुंवर साहब वास्ते रिश्तो भेजो। मां मेणा दे बड़ी राजी हो गई, बोले ठाकुर साहब और रिश्तो भेजो है। घर आयो नारेर पाछो नहीं भेजा, जाओ अपने ठाकुर साहब ने कह दो कि रिश्तो मंजूर है, ब्यावरी तैयारियां शुरू कर दे। थोड़े समय बाद में धूमधाम से बाबा की बारात रूनी चाऊ अमरकोट गई।
लेकिन मित्रों, माताओं, बहनों, सज्जनों, मेरे भाइयों, जब अमरकोट बारात पूगी, साममेला जब होया तो नेतल के पीहर के लोगों रो मुंडो उतर गयो। मन में बड़ी उदासी छा गई कि बारात तो घर रे मुंडा आगे आ गई है। अब थोड़ी देर बाद में फेरा वेला, फेरों में छोरी ने उबो होनो पड़ेला। अपनी छोरी तो पांगली रे। आप बात सगो जी ने हाल तक पतो नहीं है। हो सके कि साहब सगो जी के धोखा क्या करने की कटे जरूरत थी। हरे छोरी पांगली थी, पहला कह देता हमारे मर्जी पड़ता सगाई करता। लेकिन अब क्या होगा, गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सबने सुना था कि रामदेव तो अवतारी है, तो आसपास हजारों लोग इकट्ठा मेड़ो देखने वास्ते। लेकिन मित्रों, आप सभी लोग राजस्थान से इतने दूर रहते हो, जब जब किसी बेसहारा का हाथ, जब जब किसी बेसहारा को भगवान ने सहारा दे दिया हो, तो फिर उसको दुनिया के सहारे की जरूरत। चमरी में नेतल को चोई बाबा हथले वो जोड़ायो। पंडित हेरा को जब वक्त आयो तो बाबा री कृपा से वह पांगड़ी नेतल दोनों पैरों पर खड़ी हो गई। बाबा के साथ में फेरा खा लिया। बड़ी अजमल खड़ा होता। अब मैं गा के बोल दूं इस बात को। मैंने कहा, सुनना, आनंद आएगा। वो तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, ताली बजाओ। वो चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां, वो तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां। ओ पावली राधारी दे गया हो, पावली राधारी दे गया। तो मेरे साथ सब लोग गाएंगे। बाबू हिंदुआ पीर कहायो, ओ रूणी चा नगर सायो। ओ बाबू हिंदुआ पीर रूणी। बाबा ने, आप सभी लोग, कोई राजपूत भी बैठे हैं, कोई माली भी हैं, कोई जैन भी हैं, कोई महेश्वरी भी हैं, अग्रवाल भी है, मेघवाल भी है, जाट भी है, गुजर भी है, कुमार भी है, सभी वर्गों के लोग बैठे। राजपुरोहित भी होंगे, सीरवी भी होंगे, सब जातियों के लोग हैं। लेकिन बाबा ने कभी भेदभाव नहीं किया। दुनिया में बाबा ने सबको एक सूत्र में बांधा। और इसलिए कोई ऊंचो नाही नीचो, सब भेदभाव ने मिटायो। छोटी घड़िया में आय गयो, तंदूरी रतार बजाय गयो। छोटी घड़िया में आय गयो, तंदूरी रतार बजाय गयो। बाबू कड़ा के लंगी धारी, कलयुग में बाबो, कलयुग में बाबो, कलयुग में बाबो, पगला में पुजवाज गयो। कसुंबल के सरिया जा मारो, सिंगार कियो। आप में से कितने लोग मानते हो कि हमारे जीवन में जो कुछ भी चलता है वो सब उस भगवान की मर्जी से चलता है? कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं? धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाए, कुछ कुछ हाथ नीचे थे, मुझे लगा वो खुद अवतार थे। हैं? खुद अवतार होता बोले मैं तो कौन, मैं तो खुद ही यूं हूं।
मैं इस भजन में आप सभी लोगों की, युवा लोगों का बड़ा मन है, क्योंकि आप YouTube पे जो देखते हैं वही मुझे यहाँ का सुनना चाहेंगे, ऐसा भी एक मन होता है। मैं आपको एक भजन में 4 पंक्तियां एक फिल्मी गीत की जोड़ के गाता हूँ, और मैं आपको वचन करता हूँ मित्रों, इस भजन में उन फिल्मी गीतों की पंक्तियों को चुनने के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो भजन से भी अच्छी पंक्तियां हो गई। करूँगा कोशिश, मेरा एक प्रयोग है, आप लोग कहेंगे तो करूँगा। अपने पहला पढ़ता ना विज्ञान में, जो प्रयोग द्वारा सिद्ध करो, आओ तो फिर उसमें नीचे प्रयोग द्वारा सिद्ध करते, नीचे लिखते थे प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ कि फला 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 ये जो भी, तो अभी प्रयोग द्वारा सिद्ध कर देते हैं। करो क्या? तो आप मेरी तरफ ध्यान रखना, मेरे इशारों को देखना, मैं जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाऊंगा नहीं, लेकिन मैं जो गा रहा हूं उससे आपको फील होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। कह दो, मैंने कहा तेरी डम डम से मेरी छम छम से क्या रंग छाने लगा है, तेरी डम डम से मेरी छम छम से क्या रंग छाने लगा है, आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते मन में समाने लगा है, तेरी डम डम से मेरी छम छम से क्या रंग छाने लगा है, आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते मन में समाने लगा है। आंखें देखने का रास्ता है, मंदिर मूर्ति गुरु महाराज सब आंखें देखती है। तो ये हुई हम लोगों की जो आस्तिक लोग हैं, जो भगवान को मानते, जो पीपल में भगवान को देखते, जो तुलसी में भगवान को देखते, जो नीम में भगवान को देखते, जो गौ में भगवान को देखते, जो गायत्री में भगवान को देखते, जो साधु में भगवान को देखते, जो मंदिर में भगवान को देखते, कण कण में हम लोग भगवान को देखते। अपने हाथ से रात को हम पेड़ भी नहीं हिलाते। बुजुर्गों ने क्या कहा, अरे भाई ये नींद में सोयो है, हिलाना पाप लगता है। देखो कितनी बड़ी बात है। तो मैंने कहा कि तेरी डम डम से मेरी छम छम से ये क्या रंग छाने लगा है, और आंखों के रास्ते तू हंसते हंसते मन में समाने समाने समाने। अब ये तो ही हमारी बात, लेकिन जो लोग नहीं मानते उनको भी तो कुछ कहें। मैंने कहा उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी दिखाओ, कहाँ है ये दुनिया वाले, डफली वाले, डफली बजा। कठपुतली जैसे ही तो है मामला। कठपुतली नाचती है, नचने वाला दिखाई नहीं देता। हम लोगों के जीवन में सुख दुख, तकलीफ, कर्जा, मंदी, कभी तेजी, कभी जीवन, कभी मरण, सब खेल वही खिलाता, लेकिन दिखाई नहीं देता जी। और उसी को मैंने कहा डबली भाले, डबली बजा। थोड़ा चेंज करो, डमरू वाले, डमरू बजा। थोड़ा और चेंज करके देख लेते हैं। अरे घोटे वाले, घोटा घुमा। थोड़ा मुरली वाले, मुरली बजा। अंतिम में एक और प्रयोग और कर लेते। अरे घोड़े वाले, घोड़ा घुमा। और मेरी ये जो श्वासें हैं, मेरे घुंघरू बुलाते हैं, मेरे घुंघरू बुलाते हैं। मीरा ने भी बुलाया, खेदाराम जी महाराज ने भी बुलाया, नरसी ने भी बुलाया, राजाराम जी ने भी बुलाया, शांतिनाथ जी ने भी बुलाया, और जिसने जिसने बुलाया उनका नाम इस दुनिया में अमर हो गया। और इसलिए श्वासों श्वास सुमिरन की बात है। मेरे घुंघरू बुलाते हैं, अरे मैं नाचूं, मैं नाचूं, ओ मैं नाचूं, तू नचा। कलाकार तो ज्यादा ही नाचते हैं भाई साहब। नाचते इसीलिए कि कल आशा जी भी उदयपुर थी, कल मैं भी उदयपुर था, और नाच ऐसा हुआ भाई साहब कि रात पर तो गाया, सुबह वहां से चले, रास्ता बन रहा था, कहीं पर ब्लॉकेज आ गए, छूटती हमारी फ्लाइट पकड़ी हमने। फिर उन्होंने कहा था प्रकाश जी ने कि 4 घंटे में आराम से पहुंच जाओगे। मैंने कहा ठीक है, 4 बजे तक पहुंचेंगे तो 3-4 घंटे थोड़े सो जाएंगे, नींद हो जाएगी। आज आपके यहाँ कोई यहाँ का उत्सव है कोई?
है ना। वैसा वैसा रास्ता जाम था कि हम तो 8 घंटे में नाचते नाचते 8 बजे पहुंचे, स्नान भी ठीक ठाक किया नहीं, सीधे दे यहाँ पर बताओ, 36 घंटे हुए हैं। कैसा नाचना हो रहा है देखो आप। सबके जीवन में ये खेला चलता है, कभी सुख दुख, लेकिन हम भगवान पे भरोसा रखें। और इसलिए शरणे आयो ना भगता दो, उद्धार कियो, उद्धार कियो, उद्धार कियो, उद्धार कियो, उद्धार एक सुरमा तो जागो।